वेलकम बैक नाज़रीन। वागा साहब, शॉर्टली क्योंकि मुझे अगले टॉपिक पे जाना है, मेरे अभी तक जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का जुर्म इसी अदलिया का था। खालिद आतिफ साहब कहते हैं सर इनकी हुकूमत बदल जाती है, आईनी अदालत जो है वो रहती है, अगले वज़ीर आज़म को घर नहीं भेज सकी, क्या गारंटी है? फिर यही कहेंगे, फिर यही अदलिया वजीर आजम को घर भेज देगी। जाएगा बात तो सिर्फ वही की वही रहेगी। बिल्कुल सही है सर, वो नहीं बदला। सिक्योरिटी है कि चूंकि हमारे अपने लगाए हुए जजेस हैं लिहाजा हमें नहीं भेजेंगे। जब तक हम हैं वो हमें कुछ सिक्योर नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही है। आमिर खान अकबानी साहब, सर मुझे अगले टॉपिक पे जाना है और आपसे जानना ये है कि ये जो अचानक से तिजारत ख़त्म कर दी अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ, क्या देख रहे हैं कि 2-3 माह के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की जो इंडस्ट्री है उस पर कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे होंगे? देखिए, नुकसान तो होगा ज़ाहिर है, क्योंकि ये जो ट्रेड जो बैलेंस था ये पाकिस्तान के हक में था। यानी पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था, ज्यादा एक्सपोर्ट करता था इंडिया से, अफगानिस्तान से चीजें कम आती थी। ज़ाहिर है उसका नुकसान तो होगा ऑब्वियसली पाकिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान को भी नुकसान काफी बड़ा हो रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह करने जा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरह का एक मुआशी खुदकुशी करने जा रहे हैं और उसका बहुत रिएक्शन आना शुरू हो रहा है। वहां पे बहुत सारे मसाइल वहां के लिए पैदा हो जाएंगे उनके ट्रेडर्स के लिए। और मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि इस पे अमली जामा से पना पाएगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स ही दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने भी ज़ाहिर क्रॉसिंग्स बंद की हुई हैं और कुछ चीजें बंद की हुई, हमें भी अंदाजा है कि इतना आसान नहीं है चीजों को करना, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान दोनों ने साथ ही रहना है और हम सारे मुल्क हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये अल्टीमेटली आगे होगा, ये चीज ऐसी होगी नहीं। मुझे ये नहीं, मेरे ये सर कोई 100 से 200 मिलियन डॉलर से ज़ायद जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसमें अर्न कर रहा है, जिसमें ताज़ा फल हैं, अद्वियात हैं, ज़री औजार है, कपड़े, जूते, दीगर मुकामी मसनूआत की बरामदात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ शक नहीं। पाकिस्तान की ये तो वैसे अच्छी बात देखती हुई है कि हमें हमारे यहाँ कि हमारी चीज इतनी अच्छी है कि मुझे वैसे थोड़ा सा, मैं चूंकि अफगानिस्तान 3-4 दफा गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तानी चीजों पे। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि शायद उनके टेस्ट डेवलप हो चुकी हैं, इवन दही तक भी, नेस्ले की दही और इस तरह की चीजें, वो बहुत सारी चीजें, हर चीज वो पाकिस्तान से ही जाती है और मेडिसिन भी। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई है, मुल्ला ब्रदर ने कहा कि पाकिस्तान की दवाइयाँ ठीक नहीं, हालांकि वहां पे अफगानिस्तान में तासर था कि पाकिस्तानी मेडिसिन, इवन ये जो जिसे हम कहते हैं पैराडोल वाला, ये इंडियन मेडिसिन ज्यादा बेहतर है। वो लोग समझते हैं कि ये ज्यादा इफेक्टिव चीजें हैं। तो मेरे तो उम्मीद होगी, ये आसान नहीं लग रहा है। ऐलान कर देना एक अलग बात होती है, ऑप्शन क्या है, मुतबादिल किया, जस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये हो जाएगा खत्म। मेरा ख्याल है ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहा है ये चीज। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि इस बारे में स्टैंड मजबूत है, फर्म स्टैंड लिया हुआ इन्होंने कि चलो, बल्कि इन्होंने कहा कि अच्छा चलो आज आसिफ को इस काम में रखा हुआ है, तो अग्रेसिव बयान बहुत दे रहे हैं इसमें। तो मेरा ख्याल है ये अल्टीमेटली ये मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा ज्यादा। बिल्कुल सही सर, वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी बिल्कुल ठीक है वागा साहब। सर 500 ट्रक इस वक्त सरहद पे फंसे हुए हैं, फौरी तौर पे पाकिस्तान हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि वो इस तरफ जा रही है बात? देखिए, 500 से भी ज़्यादा ट्रक इस वक्त जो है ना वो तूरखम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। और कभी आप वो लाइन देखें और उसमें बहुत सारा पेरिशेबल सामान था जो कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। अगर काबुल के कुछ मार्केटें ऐसी हैं, अगर आप वहाँ जाएं तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की मार्केट है। और वहाँ पे आपको कंबल, रज़ाइयाँ, तकिए, मोटरसाइकिल, खाना पीना, चावल, गंदम, आटा, इतनी चीज़ें पाकिस्तान से जा रही हैं कि सोच है आपकी। भाई देखिए, अफगानिस्तान में है क्या, पहाड़ हैं, इसके अलावा वहाँ कल्टीवेशन तो इतनी है नहीं, तो सारा कुछ तो पाकिस्तान से जा रहा था। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी मंडी है जहां से उसको करोड़ों डॉलर सालाना आ रहे हैं और आ रहे थे। अब प्रॉब्लम यहां है कि पाकिस्तान कहता है कि भाई टेररिज्म जो है ये बंद करना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि हम वहां से पैसे कमाएं। अगर हम अपने खित्ते पे नजर दौड़ाएं, मैं आज आपके इस चैनल की वसातत से बता रहा हूं कि हमारी सब लोगों की बका इसमें है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये आपस में मिलकर जब तक ट्रेड नहीं करेंगे,
اور باقی دنیا ورنہ ان کو اپنی پراکسی وار کے لیے ہی استعمال کرے گی. یہ حکمران اگر عقل مندی سے کام لیں اور اپنے ملک اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ یہ دیکھیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی کتنی بڑی ٹریڈ تھی, واگا بارڈر کھلا ہوا تھا, اور بھی بارڈر کھلے ہوئے تھے. ایران کے ساتھ کتنا ہمارا سامان جا رہا تھا, یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا تھا. افغانستان بھی رک گیا. پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے تو ضرور نقصان ہوا ہے, لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کام اصل یہ تھا کہ ہم تورخم بارڈر سمیت جو ہماری سرحد ہے نا افغانستان کی, وہاں پر ہم صرف ٹریڈ تو ہونے دیں, بس دہشت گردوں کو ہم روک لیں. وہ طریقہ ہے ہمارا اپنا چیک اینڈ بیلنس. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ ٹرکوں میں بیٹھ کے جو دہشت گرد ہیں وہ نہ آئیں, سامان ضرور آئے. آپ وہاں پہ ایسا سسٹم لگا دیں, ان کے پاسپورٹ دیکھیں, ان کے کارڈز دیکھیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اور جو آ رہا ہے اس کو جانے والے کا ریکارڈ بھی چیک کریں. سب سے بڑا پرابلم جو یہاں پر ہوا یہ کہ جب افغانستان سے بندہ آ تو گیا, اب واپسی کا اس کا کوئی چکر. بالکل صحیح ہے. چیک اینڈ بیلنس ٹاک کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے. ملک صاحب بتائیے گا کہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب راستہ جو سینٹرل ایشیا مارکیٹ کا ہے یا افغانستان کا مکمل کھو دے گا, جبکہ خاکوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ روٹین کی بات ہے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کا انڈیا کی طرف جھکنا اور وہاں جا کر ان کے جو ملا متقی ہیں ان کا یہ بیان دینا ہے کہ کشمیر جو ہے انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے, یہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ناکامی ہے. دیکھیں افغانستان جس کے ساتھ ہمارے صدیوں سے ایک روایتی تعلقات ہیں اور کئی سالوں تک ہم نے ان کی تقریباً 4 ملین سے زیادہ لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے. پھر دیکھیے بارڈر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کا کلچر ایک ہے, ثقافت ایک ہے, پھر ان کے رشتہ داری آپس میں بول چال ایک ہے, پھر ٹریڈ ہوتی ہے, لوکل ٹریڈ بھی ہوتی ہے, ہمارا مذہب ایک ہے, ریلیجن ایک ہے, اور وہ جو لوکل ٹریڈ ہوتی ہے اس سے دونوں کو نقصان ہے, بلکہ ہمارے ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہے کیونکہ ان کو وہاں سے قریب پڑتا ہے. دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند ہو جانا, جو ہمارا کہنا ہے کہ جی ہم بارڈر نہیں کھولیں گے. ریسنٹلی جو آپ کو مثال آئی ہوگی, یہ جو جرگہ ہوا ہے اسمبلی کے فلور پہ, اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ دست و گریبان تھی پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, وہاں پہ جا کے سبھی ایک ہوئے, اس لیے کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے ان لوگوں کی آواز نہ اٹھائی اور ان کے حقوق کی بات نہ کی, وہاں پر سب ایک تھے اور سب نے ایک کہا کہ وہاں پر پیس ہونا چاہیے, بارڈر بلکہ کھلنے چاہیے. ان کا تقاضا بھی یہ تھا. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے, اور ہماری بھی بہت زیادہ, جیسے آپ نے کہا $200 بلین کی جہاں ٹریڈ ہوتی ہے افغانستان کے ذریعے. یہ ہمارا ایک نیچرل ایک تو ڈیفنس بھی تھا اور ہمارا الائے بھی تھا. انفارچونیٹلی ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ابھی ترکی میں بیانات دیے یہ نہیں دینے چاہیے. لیکن آپ مجھے دھمکا کے کہ ہم تورا بورا بنا دیں گے اور وہ بھی پٹھان کو, اور پھر وہ کہیں واپس جا کے نہیں. لیکن ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر دہشت گردی کے سرے مل رہے ہیں وہاں سے تو آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے, آپ کو اپنے معصوم لوگوں کو شہید کرواتے رہنا چاہیے, آپ کو اپنے معصوم بچوں کو شہید کرواتے. دیکھیں ہم کتنے عرصے سے, اس سے پہلے بھی طالبان حکومت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی ہم جو ہے جو کچھ دیکھا پاکستان کے اندر, اس کے سارے سرے, اس کے سارے ڈانڈے افغانستان سے ملا کرتے تھے. بھارت انوالو ہوتا تھا اس میں, تو کسی وقت تو جواب دینا ہے نا, کسی وقت تو سٹینڈ لینا ہے. پھر بھی آپ تنقید کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں حکومت کس کی ہے. جتنا پچھلا بھی رجیم تھا, پچھلے رجیم میں وہاں پر 9 سے زیادہ سفارت خانے تھے, سب قونصل خانے تھے انڈیا کے, اور سب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہیں سے دہشت گردی ہو رہی تھی, اور ابھی بھی ہو رہی ہے کہ اگر یہ زیادہ ہوگی. دیکھیے جب تک ایک پرانا نظام رائٹ تھا وہاں پر جہاں پر ہوتی تھی, سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں بیان نہیں دینا سخت, دیکھیں پولیٹیکل آپ نے تورا بورا بنانے کا نہیں کہنا, تو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے کمزور تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر آ کے حملے کرتا رہے. کوئی کسی خوشی خوش کرنے کے لیے یا ویسے ہوائی فائر کرنے کے لیے جو مرضی کہتے ہیں. دیکھیں جب تک وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے, نیچے ملک تھے, تو کوئی اتنی انٹریگ نہیں ہوتی. آج بھی اگر آپ ہوائی فائر کس چیز کے ہیں, آج بھی اگر ان افغان جو اپنے لوگوں کے جو پٹھان ہیں, جو قبائل ہیں مختلف قسم کے, ان کو اگر آپ اعتماد میں لیں, انہیں کانفیڈنس دیں, وہ آپ کا نیچرل ڈیفنس کر سکتے ہیں. آپ کو بالکل وہ کر کے دکھائیں گے, بڑے محبت وطن لوگ ہیں. لیکن اگر آپ گولی کی بات کریں گے تو میرے خیال ہے اچھا بالکل صحیح ہے. ملک صاحب میں واپس آتا ہوں, مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات سے, میں واپس آتا ہوں, مزید اس پہ بات بھی کرتے ہیں. خاکوانی صاحب یہ بتائیے گا, طالبان جب آئے ہم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور بنائے کس نے, ہمیں یہ تھا کہ بڑے اچھے پاکستان کے ٹائز ہوں گے, بہت اچھے طریقے سے ہم چلیں گے. لیکن یہ کچھ ہی عرصے بعد معاملہ ہم نے دیکھا کہ یکسر مختلف ہے. کیا بھارت کی لگائی ہوئی آگ ہے, اور اگر بھارت کی لگائی ہوئی آگ ہے تو افغانستان اتنا کمزور نکلا کہ ان کی باتوں میں
में आके यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि आज ट्रेड बंद है, आज हमले किए जा रहे हैं, आज जो है वो मुलाकात तक करने को राजी नहीं है? देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब तालिबान का पहला दौर था, मुल्ला उमर का दौर था, उस वक्त इंडिया पूरी तरह शमाली इत्तेहाद के साथ था, यानी मुल्ला उमर के मुखालिफ और दुश्मनों के साथ था। यस। फिर ये हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में इंडिया पूरी तरह उनके साथ था। तो अब जब तालिबान आए हैं तो आते ही वो इंडिया के साथ अटैच हो जाना, तो बहरहाल हमारी तो कहना की खामी और नाकामी हुई है। सही बात। गलती हमसे हुई है, नाकामी हमसे हुई है। हम जो चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, हम इनको समझ नहीं पाए, तालिबान को, अफगान तालिबान को। हमें टीडीपी और उनके बारे में भी लगता है कि हमने धोखा खाया है या उन्होंने हमें धोखा दिया। एक ही है, अफगान तालिबान एक ही है। तो ये गलतियां तो हुई हैं। और मेरे जैसे लोग, हम तो चलो सहाफी हैं बेचारे, हम तो किसी खाते में नहीं है, कि जो लोग मनसूबा साल से जो अहम तरीन अदारों पे 20 साल चलाते रहे पॉलिसियां, ज़ाहिर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसियां मैं तो नहीं चलाता, ये आप नहीं चलाते, हमारे लोग चलाते हैं, जिम्मेदार लोग हैं और वो मुल्क का बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अफगान तालिबान के मामले में या वो धोखा खा गए या ये कह लो कि इन्होंने उनको डांट दिया, धोखा दिया, झूठ बोलते रहे, द्रोहगोई करते रहे। और आज सब जानते हैं कि टीटीपी और इनमें कोई फर्क नहीं। तो हम पहले इनका मुकदमा लड़ते रहे कि नहीं ये अफगान तालिबान, अच्छा उसमें तो खैर उनकी जद्दोजहद एक जस्टिफाइड थी, मुल्क पे कब्जा हो चुका था, चलो समझ आती थी बात। तो लेकिन बहरहाल अब जो हुआ है ना ये अफसोसनाक है। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा वागा साहब आपसे, आप अग्री करते हैं इस बात से कि हमें सख्त बयान नहीं देना चाहिए किसी भी फोरम पे जाके, जैसे मलिक साहब अभी कह रहे थे, अगर हम पे हमला हो रहा है तो खामोश रहें। और दूसरा मैं तो स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूँ कि हमें वाकई लग रहा है कि हम जो है वो धोखा खा गए हैं, जो खाकवानी साहब ने बात किया। देखिए, एक बात तो तय है कि जब हमारे मुल्क पर हमला होगा, हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे अवाम जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आज तक शहीद हो चुके हैं, और इन तमाम के ताने बाने अफ़गानिस्तान से जाकर मिलते हैं। अब दुख की बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान के साथ बैठ के कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि जनाब आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम आपके मुल्ज़म आपके हवाले करने को तैयार हैं। इधर वो हमला करते हैं, उधर जाके उनके एरिए में वो छुप जाते हैं। आप देखिए ना, हमारे कितने नौजवान मुसल्ला अफवाज के लोग, मैं जब देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यंग कैप्टन्स, मेजर्स और बड़े बड़े और छोटे लांस नायक, सिपाही, कितने लोग हजारों की तादाद में जाने कुर्बान कर चुके हैं। और कब तक पाकिस्तान ये बर्दाश्त करेगा? एक लिमिट होती है। बात ये है कि अफगानिस्तान को सख्त पैगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, बढ़ चुके हैं असल में। और ट्रेड जरूर करें, लेकिन उनके और दूसरा साथ शायद वागा साहब, हमें तालिबान से कुछ उम्मीद थी कि ये जब हुकूमत में आएंगे तो कुछ आप ये देखिए कि इसको तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, और ये नजर आ रहा था कि ये आएंगे तो पाकिस्तान के साथ साहब अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल उलट रिजल्ट निकला उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो इस वक्त सूरत हाल सिक्योरिटी की है, मलिक साहब इस पे ये जरा सिर्फ एक खबर सुनिएगा कि इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके के बाद पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ये 15 साल से तो मैं खबर पढ़ रहा हूँ कि अब फलां जगह धमाका हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट, फलां जगह ये इस तरह से हमला किया, उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तो हम इतने कैजुअल क्यों हो जाते हैं इन मामलात के अंदर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये साथ ही मिलता है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो कि हमारी अपनी बनाई हुकूमत है, अपना यहीं पे लोग पढ़ के गए हुए हैं, वहाँ से कोई ठीक होगा। या हम ये तसव्वुर कर रहे थे जो दोहा को जो पैक्ट है, जो हमारा मुआहदा हुआ था कि अफगानिस्तान की सरजमीन TTP के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वो शायद मुआहदा जो नाकाम हो गया, जब टर्की में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये अपनी जगह बात एक दुरुस्त है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने रशिया के खिलाफ जो एक रजीम बनाया था, उस वक्त हमने खुद ही ये तालिबान पैदा किए थे, लेकिन बाद में हमारी पॉलिसियाँ बदल गई। अब जो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया ने हमें साइन किया है कि हमें बलराम एयरबेस लेके दिया जाए। हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम अफगानिस्तान पे दबाव डालेंगे, हम ट्रेड बंद करेंगे, तो इनका नाका पानी बंद होगा, तो ये मुज़ाकरात पर आएंगे, हमें वो प्लेन पर रख के देंगे। उस बिना पर वो इंडिया की तरफ
इंडिया की तरफ ट्रेस कर गए और वो मनसूबा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देखिए ना जो हालात वाकयात अभी हम सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। मलिक साहब क्लोजिंग पे मुझे जाना है, उससे पहले खाकवानी साहब से सिर्फ मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा। खाकवानी साहब बताइएगा कि हम हमेशा कोई हमला होने के बाद उसके बाद हम दोबारा से एक्टिव होते हैं, ये रवैया ठीक है या हमें कुछ इकदाम और लेने की ज़रूरत है? अभी भी इस वक्त जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करके आप समझते हैं कि ये इकदाम काफ़ी हैं? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें जो वहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं, हमें टेररिज्म को खत्म करना है, हर हाल भी करना है, मेरा ख्याल है हमें। लेकिन वहाँ पे जाके अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक की जगह पे जो एक नॉन मिलिट्रली जो है ना वो प्रेशर में डालना चाहिए। और ये जो एक बड़ा ही अच्छा मौका बना हुआ है मुज़ाकरात का, जिसमें तुर्किया बहुत इन्वॉल्व है, इसमें हम चाइना को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गई, जबरदस्त जो नए दौर आ रहा है उसमें अगला ईरान भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कतर ने भी किया। हमें अफगान तालिबान पे इन चारों पांचों तरफ से ना हम अपने ये सारे ही वो लोग हैं जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, हमारे करीब है और हमारे वेल विशर हैं, बिल्कुल सही। उन पे दबाव डाले तो मेरा ख्याल है ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। मिलिट्री माइट के बगैर या इस तरह के बगैर वो मामला बहुत बिगड़ गए। बिल्कुल सही। शॉर्टली वागा साहब, लास्ट कमेंट आपसे कि आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो है वो कोई मुफाहमत की तरफ बात जा सकती है? यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो हम कहते हैं ना कि जी कोई भी वाक़या होता है और उसके फौरी बाद कहते हैं जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मैंने प्रैक्टिकली इलाका गैर में जाकर देखा है तो यकीन करें कि खुदकुश धमाका रोकना इतना नामुमकिन और इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। आप देखें कि पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग आ जा रहे हैं, भाई हमारी पुलिस, हमारी मुसल्लह अफ़वाज, हमारी रिंग किस किस शख्स की जिस्मानी तलाशी ले? बिल्कुल सही, मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया वागा साहब आपका, मलिक साहब आपका शुक्रिया, खाकवानी साहब आपका शुक्रिया। सर मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।